पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुद्वारिकाधीश भगवान की जय। आज हम आपको बताएंगे भगवान राम खीर से कैसे पैदा हुए। लोग सनातन धर्म के विषय में जैसे बोलते हैं तो ये ध्यान रख लेना चाहिए, सनातन धर्म एक विज्ञान है। विज्ञान की खोज वैज्ञानिक करते हैं जो अपने आप को भी भूल जाते हैं। ऐसे ब्रह्म की संसार उल्टा वृक्ष है। संसार भोग है, ईश्वर योग है, बिल्कुल उल्टा है। जब तक उधर को हम नहीं बढ़ेंगे तब तक नहीं जान पाएंगे। अगर सोचो हम संसार के भोग भोगते हुए और ईश्वर को या ईश्वर की लीला को समझ जाए तो कुछ नहीं समझ सकते। योग में जाना पड़ेगा, योग भोगों से ऊपर उठना पड़ेगा। तो आज हम इस विषय में चर्चा करते हैं। आप लोगों को बताते हैं भोलेनाथ की कृपा से कि उस राम भक्ति के आचार्य भगवान शंकर हैं, उन्हीं को प्रणाम करके जो भी वो ज्ञान देते हैं, और वो एक संत का धर्म है, गुरु का एक धर्म होता है, ज्ञान देना व आशीर्वाद देना, धर्म पे चलाना और सत्य से मिलाना। इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं होता है। पर एक बार भूपति मन माही भय गलानि मोरे सुत नहीं। एक बार राजा दशरथ को ऐसा हुआ कि मेरे कोई भी पुत्र नहीं, उनको दुख हुआ, तकलीफ हुआ, तो अपने गुरु के पास जाते हैं। पूरी कथा तो हम नहीं सुनाएंगे, मेन तत्व की बातें बताएंगे। तो गुरु के पास जाते हैं। अब राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा, बहुत चक्रवर्ती राजा, 10,000 राजाओं के ऊपर राजा होते थे, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मगर जाते कैसे? पैदल, नंगे पैर, नंगे पैर पैदल। पुत्र क्या किस लिए पैदा किया जाता? धर्म के लिए। और धर्म की रक्षा के लिए किस पे चलना पड़ता? धरती पे। ये धरती जो पृथ्वी है ये माता है। स्त्री इसलिए उसको धर्म पत्नी इसलिए बोला, स्त्री धर्म होती है, वो धर्म है। हर कोई भी हो, चाहे माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी, सब में धर्म लगता है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जहाँ धर्म न लगे। तो धर्म का भोग नहीं होता है, धर्म भोग के लिए नहीं होता है, धर्म ईश्वर तक पहुँचाने के लिए होता है। नदियाँ समुंदर की तरफ जाती है, समुंदर से मिलाती है। ऐसे इस माया ही ब्रह्म से मिलाती है। भोग करोगे तो पतन करेगी, और योग में रहोगे तो रक्षा करेगी, ईश्वर से मिलाएगी। तो जाते हैं धर्म के लिए, पृथ्वी पे चलते, नंगे पैर जाते हैं। और वशिष्ठ जी प्रसन्न होते हैं। एक चक्रवर्ती राजा, याचक जैसे जाना चाहिए वैसे जाते हैं। तो वशिष्ठ जी यज्ञ करवाते हैं। अब कुल गुरु थे वशिष्ठ जी, अयोध्या के कुल गुरु थे। वशिष्ठ कोई मामूली जीव नहीं है, बहुत पावरफुल है। मगर ब्रह्म को लाना है, ब्रह्म को लाना है। तो ब्रह्म को कौन लाता है? ब्रह्मचर्य ही ब्रह्म को लाता है। संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। संगी ऋषि से यज्ञ करवाई गई। यज्ञ से भगवान अग्निदेव प्रकट हुए, जिन्होंने चरु दिया, जिन्होंने चरु दिया। हविष्य जो खीर बोलते हैं, लोग बोलते खीर से कैसे पैदा होते हैं। तो वो खीर तीनों रानियों में बांट दी गई। सबने गर्भ धारण किया, संतान पैदा हुई। अब लोग ये सोचते हैं कि खीर से कैसे संतान पैदा होती है। लोग सोचते हैं खीर से कैसे संतान पैदा होती है। तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा खीर किस वस्तु से बनती है। चावल, दूध और चीनी। चावल, दूध, चीनी, तीनों चीज़ें कैसी होती? श्वेत। तीनों चीज़ें कैसी होती? श्वेत।
सफ़ेद रंग तप का प्रतीक होता है और तप का फल मीठा होता है। राजा दशरथ 10 इंद्रियों को जो जीत ले, जो अपने रथ को जीत ले, शरीर को जीत ले, जो ब्रह्मचर्य में रहेगा, वो ब्रह्म को प्रकट कर देगा। जैसी संतान हम पैदा करना चाहें, वो गीता में बोलते हैं सनातन कुल धर्म और फिर जाति धर्म नष्ट हो जाता है। बहुत दुराचार से धन आएगा, धन से लोग भोग विलास में निरंतर लिप्त रहेंगे, भोग से स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, दूषित स्त्रियों से वर्ण संकर पैदा होंगे, जो धर्म पे नहीं चलेंगे, धर्म का नाश करेंगे और अपने कुल वंश पितरों को सबको अधोगति में ले जाएंगे और जाति कुल धर्म नष्ट हो जाता है। तो भगवान राम कहते सूर्यवंशी थे। सूर्यवंश में कोई भोगी नहीं होते, सभी योगी होते थे। तो जैसी हम संतान पैदा करेंगे, जिस भाव में हम होंगे, जैसी संतान पैदा करेंगे वैसे ही उसके आचरण होंगे। तो भगवान राम तप से पैदा हुए थे, तपस्या से, दशरथ। और तप का फल कैसा होता है? मीठा। इसलिए जीवन पर्यंत भगवान राम ना किसी की धन, ना किसी की संपत्ति, किसी को भगवान राम ने हाथ नहीं, जीतने के बाद भी राज्य दे देते थे। किसी की स्त्री और धन पे कभी हाथ नहीं लगाया। क्यों? ऐसे कुल वंश से वो थे, ऐसे कुल वंश से पैदा हुए थे। पराया धन बोलते हैं, हमारे रावण को मारकर उसके बाद बोलते हैं उनके नाना ये राज्य आपने जीती, आपकी हो गई। भगवान राम बोलते हैं मैं आर्यावर्त भारत का रहने वाला हूँ, पर धन पराई स्त्री पे मैं हाथ नहीं लगाता। दूसरी बात, भगवान राम जब बन गए थे, अयोध्या से मिट्टी लेकर जाते हैं, मिट्टी, पृथ्वी को माता बोलते हैं। न किसी की पृथ्वी लिया, न किसी स्त्री छुआ। उन्होंने अपने माँ के दूध का ऋण अदा किया, अपने माँ के दूध का ऋण अदा किया। तो खीर कैसी होती? सफ़ेद। तप का रंग, तप का फल मीठा होता है। श्वेत वर्ण तप का प्रतीक है। अगर हंस हो आप, अगर हंस है व्यक्ति तो जगत की रक्षा करेगा। अगर बगुला है तो जगत संसार में अशांति पैदा होगी। और अगर हंस है तो जगत की रक्षा करेगा। सब पर राम तपस्वी राजा। भगवान राम का श्वेत वर्ण था। भगवान राम का सूर्यवंशी इसलिए बोले जाता है, हर पुरुष सूर्यवंशी, हर पुरुष। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, कोई भी हो। भारत का हर मनुष्य, भारत में जो भी मनुष्य, और राम हो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा में रहते थे, पुरुषों में उत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। हमारे शरीर में ब्रह्म है किस रूप में? पुरुषों में मैं पुरुष तत्व हूँ, वीर ही ब्रह्म है, वही तेज है, वही पावर है, वही शक्ति है, वही प्रेम है। अगर हम भोगों में लिप्त होते हैं तो सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। सनातन किसको बोलते हैं? आत्मा को। धर्म किसको बोलते हैं? शरीर को। क्यों? ये शरीर अंश माता का होता है, माता पृथ्वी का अंश है। तो जितना पुरुष भोगों में लिप्त होगा उतना शरीर नष्ट होगा। शरीर जितना नष्ट होगा जितना ही शरीर नष्ट होगा उतनी ही आत्मा क्षीण होगी, शरीर रोगी होगा, पुरुष भयभीत होगा, आलस होगा, नाना प्रकार के रोग होंगे और दुख पाएंगे और अधोगति में चले जाएंगे। अधोगति में राम राज्य आज भी हमारे शरीर में स्थापित हो जाए। राम राज्य जब स्थापित होगी, जिस समय हृदय में राम राज्य स्थापित होगी, उस समय पृथ्वी पे भी राम राज्य स्थापित हो जाएगी। त्रेता युग में भगवान राम हुए थे। त्रेता युग कौन सा होता है? यज्ञ का, जिसमें पुरुष जीतेंद्रिय होते हैं। पुरुष जो हैं वो जीतेंद्रिय होते हैं, इंद्रियों को जीतते हैं, शरीर को जीतते हैं।
योगी होते हैं सब। त्रेता युग पाप से परे होता है। और कलयुग, कलयुग भी कहाँ है, कलयुग भी शुद्ध होता। अगर मनुष्य कलयुग में भी शुद्ध होते तो पता नहीं कहाँ चले गए हैं लोग। विचार करें, अपने कर्मों पे किया जाए या पशु जानवर पशु जो होते हैं उनके कर्मों पे किया जाए तो वो कितना ऊंचे हमसे। अलावा शरीर पालने के हम कोई दूसरा काम कहाँ कर पाते हैं। धर्म पे चलना पड़ता है, धर्म जो है उस पे चलना पड़ता है। राजा दशरथ पुत्र के लिए चले थे। भरत जी भगवान राम से मिलने जाते हैं, पहले रथ में बैठ के जाते हैं, फिर निकल उतर लेते हैं, नंगे पैर पैदल चलते हैं। राम की तरफ बढ़ने वाला, राम की तरफ जाने, राम योगी तपस्वी थे, रावण भोगी था। संसार उल्टा वृक्ष है, संसार जो है उल्टा वृक्ष है। संसार भोग है, ईश्वर योग है। इसके विपरीत वस्त्र पहनने से हम योगी नहीं हो जाते हैं। वस्त्र पहन लें, माला पहन लें, तिलक लगा लें, कंठी पहन लें, इससे हम योगी नहीं। शरीर को जीतना पड़ता है। ये सनातन धर्म में वो विज्ञान है, वो विज्ञान है। कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पिएंगे, फिर भी दिव्य बने रहेंगे। इसीलिए भारत हमेशा विश्व गुरु होता था। ये पावर, ये शक्ति सिर्फ भारत में है, बस बाकी कहीं नहीं है, सिर्फ भारत में। पर पाखंड का जब बोलबाला होता है तो ज्ञान लुप्त हो जाता है। ज्ञान लुप्त हो जाता है। जब ज्ञान लुप्त हो जाता है तो लोग मनमानी करने लगते हैं। मनमानी करने से सभी अधोगति में जाने लगते हैं। रामचरितमानस, जिसका चरित्र है वही राम है और वही मनुष्य है। हिंदू उन्हीं को बोलते हैं। हिंदू जो बोलते हैं ना, हिंदू किसे कहते हैं? धीरज में हिमालय की तरह, मर्यादा में समुद्र की तरह। भगवान राम को पिता का मरण हो गया, वनवास मिल गया, भाई की शक्ति लग गई, सीता जी का हरण हो गया, मगर उन्होंने धीरज नहीं छोड़ा। मर्यादा, सीता जी के साथ पवित्र संबंध उनका था, कभी उन्होंने मर्यादा नहीं तोड़ी। उनका नाम होता है हिंदू। धीरज में हिमालय की तरह, मर्यादा में समुद्र की तरह, उसको हिंदू बोलते हैं, उसको हिंदू बोलते हैं। तो उसी को बोलते हैं रामचरितमानस। जिसका चरित्र है वो राम है, वही मनुष्य है। अगर हम चरित्रवान होंगे तो फिर कितना भी राम राम करते रहो, गाड़ी पास। भोगों में अगर हम लिप्त हैं तो पतन में जाने पड़ेगा। शुद्र करें जब तक विधिराना, बैठ विरासन कहाँ पुराना। चाहे जो कर लें, अधोगत में जाने से कोई नहीं बच सकता। जिसके लिए ये लोग सुखदायी नहीं, उसके लिए परलोक कैसे सुखदायी हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता है, चाहे कुछ भी कर लें। भगवान राम सूर्यवंशी क्यों कहे गए? सूर्यवंश का मतलब क्या था? सूर्य उदय होता है तब भगवा, जब चलता है तपता है तो श्वेत, और अस्त होता है फिर भगवा। पुरुष का जन्म प्रेम के लिए होता है। भगवा रंग प्रेम का प्रतीक। प्रेम जो है वो तप पर स्थित है। प्रेम जो है तप पे स्थित है। जब सूर्य तपता है तब पृथ्वी के जहर को नष्ट करता है, और चंद्रमा अमृत की बरसात करता है, सभी औषधियों को पुष्ट करता है। तो पुरुष तप में, पुरुष के लिए पूजा कोई नहीं है, पूजा स्त्री के लिए, पुरुष के लिए पूजा नहीं। स्त्रियों को ज्ञान नहीं होता, इसलिए उनको पूजा से उनकी बुद्धि शुद्ध हो। और पुरुष के लिए कर्म यज्ञ, कर्म यज्ञ, कर्म प्रधान शरीर, महत्वपूर्ण सिर्फ कर्म को दिया गया। तो भगवान राम सिर्फ कर्म करके दिखाते हैं। भगवान राम का जीवन जो है वो कर्म करके दिखा रहे हैं। अगर संसार पार करना है तो एक सांसारिक जीवन जीना है तो रामचरितमानस ही उसका आधार है। वो कोई भी किसी जाति धर्म का हो, जो अपने पिता से प्रेम करता है वो राम हो जाएगा। जो भाई भाई से प्रेम करता है, भाई के लिए त्याग करता है, वो राम हो जाएगा। जो अपने लिए न जिए और दूसरे के लिए जिए, उसी का नाम राम है।
भगवान राम कभी किसी प्रकार का भोग नहीं भोगे, किसी भी प्रकार का। इसलिए हम लोग कितनी भी कथा भागवत सुन लें, कुछ सुन लें या कुछ भी देख लें, देखने से तुरंत भाव बनते हैं पर उस पर चल नहीं पाते हैं, उस पर चल नहीं सकते। कि उसमें गीता में बोला वर्ण संकर जो होंगे धर्म पे नहीं चलेंगे, धर्म का नाश करेंगे। भोग विलास से पैदा होंगे वर्ण संकर, वो धर्म का नाश करेंगे। क्योंकि जैसी संतान हम पैदा करना चाहेंगे, जैसे पशु होते हैं, जैसा बीज भराओगे वैसी ही वैरायटी की संतान पैदा होगी। ऐसे ही पुरुषों में जितना जैसी संतान पैदा करना चाहो वैसी संतान आप पैदा कर सकते हो, जैसी भी पैदा करना है वो वैसी। इसीलिए बोलते थे जाति धर्म यहीं से आता है, जातियां बनानी पड़ती, नहीं बोलते तो इस कुल के, इस वंश के तुम ये काम कर रहे हो। भगवान राम क्या बोले, रघुवंशी कर सहज स्वभाव, मन को पंथ पग धरे न पाऊँ। सीता जी को वहाँ देखते हैं तो बोलते हैं मेरे भी हृदय में उछाल हो रहा है, तो ऐसा कभी होता नहीं। बोले रघुवंशी का सहज स्वभाव, मन को पंथ पग धरे न पाऊँ। रघुवंशी का सहज स्वभाव है, कुमार पे पैर नहीं जाता है, फिर ऐसा क्यों होता है सीता जी को देखकर। इसलिए आपकी भाभी बनेंगी। किसी जाति में पैदा कर जाने से कोई, पैदा हो जाने से कोई कुछ नहीं होता है, उसको वैसे कर्म करने पड़ते हैं, पैदा करना पड़ेगा व्यक्ति को। इसलिए लोग संतान पैदा करने के लिए संत महात्माओं के पास जाते थे, उनकी खोज करते थे, उनके पास जाते थे। ओरिजिनल चीज़ें बहुत कम मिलती, नकली तो बहुत होती हैं पर ओरिजिनल जो है ना बहुत कम होती है। और सभी खीर से पैदा होते हैं। खीर का मतलब क्या है, खीर से पैदा होने का मतलब क्या है? ज्योति किससे बनती है? ज्योति जल से ही बनती है, जल से ज्योति बनती है। पुरुष हमारे शरीर में, पुरुषों में मैं पुरुष तत्व हूँ, वीर ही ब्रह्म है। उसको जब हम तपाते हैं, जब तप करेंगे, योग में रहेंगे, जो ऊर्ध्वगामी होगा, ऊपर को उठेगा, वही ज्योति बनती, वही ज्योति बनती। तो जल से तो सभी पैदा होते हैं। खीर तो जल ही है, चावल वो जल से पैदा हो, चीनी वो जल से हो, दूध वो जल, हर चीज़ जल है। इसलिए थोड़ा बहुत खोज करने की कोशिश करें, मार्ग को अपनाएं, अपने कर्तव्य का पालन करें, अपने कर्तव्य का पालन करें। उस ज्ञान सुनने की, ज्ञान पढ़ने की जो नहीं, ज्ञान धारण करने की वस्तु है, उस पर चलने की वस्तु है। हमारे भारत में सभी जितने भी संत, उन्हीं को बोला गया जो भ्रमण करते हैं, बस उनको संत बोला जाता है जो भ्रमण करते हैं। इसलिए हमारे देश में सभी पृथ्वी पर चलते थे, चाहे आदि शंकराचार्य जी हों, चाहे विवेकानंद जी हों, कोई भी संत ले लो, चाहे इतिहास उठाकर, सभी चलते थे, भ्रमण करते। भ्रमण करने के बाद ही व्यक्ति ब्राह्मण बनता है, ऐसे नहीं भ्रमण न करने से ब्राह्मण नष्ट हो जाता। संत ब्राह्मण भ्रमण न करने से नष्ट हो जाते हैं, स्त्रियां भ्रमण करने से नष्ट हो जाती हैं। ये जो रामायण गीता में ज्ञान है, ज्ञान ऐसे नहीं मिलता है, ज्ञान आता है ऊपर से। ज्ञान तब तक व्यक्ति को नहीं मिल सकता जब तक व्यक्ति की इच्छाएं संसार में हैं। जब तक सांसारिक वस्तुओं को वो भोग करना चाहता तब तक उसको ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान तो ब्रह्म संसार से मुक्त होने के बाद ही मिलता है। अभी इस पे तो हम वीडियो कल बनाएंगे, आज की यहीं तक। इसलिए जो भी हैं राम सभी के हैं, सभी लोग मानिए, उनके मार्ग का अनुसरण करिए, सभी को सुख और शांति मिलेगी, सब निरोग। राम राज्य में कोई रोगी नहीं होता था, कोई पिता के सामने पुत्र नहीं मरता था, कोई एक दूसरे का हिंसक नहीं था। आज भी अगर लोग पवित्र रहने लगे तो आज भी यही स्थिति हो जाएगी। ये भारत देश है, ये राम का देश है, ये तपस्वियों योगियों का देश है। पर विदेशों की संस्कृतियाँ लाओगे तो दुख उठाओगे, अधोगति में जाओगे और दुर्दशा को प्राप्त होगे। इसलिए जिस देश, बड़े भाग्यशाली हम लोग इस देश में पैदा हुए हैं, तो यहाँ का इतिहास, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के वेद, यहाँ के शास्त्र, उसी मार्ग का अनुसरण करें।
गुरु द्वारिकाधीश भगवान की जय।